नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, जैसे ही कोई जीव आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तब वो ना ही तो किसी को जानती है और ना ही उसके पास अपनी खुद की कोई स्मृति होती है। दोस्तों, बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है। दोस्तों, बच्चे के इस रोने का कारण सिर्फ तकलीफ है या फिर कोई अन्य कारण भी है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, हिंदू धर्म से लेकर के इस्लाम धर्म तक में बच्चे के जन्म लेने के बाद रोने के बारे में कई तरह की बातें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि विज्ञान भी बच्चे के रोने को लेकर के कई तरह की बातें करता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म से लेकर के इस्लाम धर्म और विज्ञान तक में आखिरकार बच्चे के जन्म लेने के बाद रोने के बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्त्री और पुरुष के समागम से जीव आत्मा के जन्म लेने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और कोई भी जीव आत्मा महिला के गर्भ में अपना स्थान धारण करता है। दोस्तों, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब वो इस सांसारिक दुनिया से पूरी तरह से अनजान होता है। बच्चा माता के गर्भ में गर्भनाल से जुड़ा होता है जिसके द्वारा उसे हर प्रकार का पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों, शिशु महिला के गर्भ में एक झिल्ली नुमा थैली में पैक होता है जिसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों में भर जाती है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में होता है तब तक उसे उस तरल पदार्थ से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब बच्चा अपनी माता के गर्भ से बाहर आता है तब उसके लिए वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके कारण से बच्चे के जन्म लेते ही डॉक्टर उस गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ पर थपथपाते हैं, जिससे वो तरल पदार्थ उस बच्चे के फेफड़े के द्वारा मुंह से बाहर आ जाता है और बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चे को पहली बार श्वास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और इसी दिक्कत के कारण बच्चा रोने लगता है। अगर बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर उसकी पीठ पर मारते हैं जिससे कि बच्चा रोए और उसके अंदर का तरल पदार्थ बाहर आ जाए। ये एक स्वस्थ बच्चे की निशानी होती है। वहीं पर अगर जो बच्चे नहीं रोते हैं और डॉक्टर की कोशिश के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे बच्चों के मानसिक विकार होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे बच्चे अस्वस्थ माने जाते हैं। विज्ञान की प्रक्रिया में बच्चे का रोना एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि उसके वातावरण और उसके विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म में बच्चे को रोने के लेकर के किस प्रकार की बातें कही गई हैं। दोस्तों, बच्चा जब प्रथम बार रोता है तो उसके स्वर कुछ इस प्रकार के सुनाई देते हैं कि जैसे मानो वो पूछ रहा हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मा जी एक बार अपने जैसा पुत्र उत्पन्न करने की सोचते हैं और अपनी माया से एक पुत्र को जन्म देते हैं। वो पुत्र ब्रह्मा जी की गोद में काफ़ी उछल कूद करता है और इसे देख करके ब्रह्मा जी काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। तब वह बालक ब्रह्मा जी से पूछता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। दोस्तों, इसके जवाब में ब्रह्मा जी उस बच्चे से कहते हैं कि तुम अपने जन्म लेते ही रोने लगे थे, इस कारण से तुम्हारा नाम रुद्र है। और इस कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही बच्चे अपने जन्म लेने के बाद रोने लगे थे। इससे पहले कोई भी बच्चा अपने जन्म के समय पर नहीं रोता था और इस बच्चे के रोने के कारण ही इसका नाम रुद्र भी रखा गया था। और ये वो पहला बच्चा था जो कि अपने जन्म लेने पर रोया था। इस कारण से इसके बाद जितने भी बच्चों का जन्म हुआ वो सभी बच्चे रोने लगे थे। जबकि इस्लाम धर्म के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे के पास शैतान आता है और वो बच्चे को छूता है, जिसके कारण से बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसी कारण से बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे के दाईं कान में अजान और बाईं कान में इमामत पढ़ी जाती है, जिससे कि बच्चा इन शैतानी आत्माओं से दूर रहे और इन पर किसी भी प्रकार के शैतान का साया ना पड़े। दोस्तों, क्या आप लोग बच्चे के जन्म लेने के बाद रोने के इस वाक्यों को जानते थे?